आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं कारगिल टुडे और मैं आपका मेज़बान हुसैन खालू। सियासी, मजहबी और समाजी अपडेट्स के साथ साथ इस चैनल का हमेशा यही मैंडेट रहता है कि ख़ित्ते लद्दाख में बिलखुसूस लेह और करगिल में किसी भी किस्म के अपडेट्स हो, गैदरिंग हो, चाहे सोशल हो, पॉलिटिकल हो या रिलीजियस हो, और साथ ही साथ इस कोविड-19 पेंडेमिक के चलते काफ़ी लोग हमारे जनरल पब्लिक के हवाले से अगर हम बात करें, स्टूडेंट फ्रेटर्निटी से अगर हम बात करें, काफ़ी मुतासिर हो चुके हैं इस पेंडेमिक में, इस लॉकडाउन में। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि आपकी आवाज़ जो है, जनरल पब्लिक की आवाज़ जो है, स्टूडेंट फ्रेटर्निटी की आवाज़ जो है, आला हुकाम तक पहुँचे, जिसमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, LAHDC काउंसिल हो और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक हमेशा हमारा यही मैंडेट रहता है कि उनकी आवाज़ आगे तक पहुँचे। और साथ ही साथ मैं अपनी तरफ से ये भी कोशिश करता हूँ कि किसी भी किस्म की अगर कोई प्रोग्राम हो या इवेंट हो या साथ ही साथ या एडवर्टाइजमेंट हो जिससे हमारे स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी को प्रॉफिट हो, बेनिफिट हो और साथ ही साथ हमारी जनरल पब्लिक को भी हो, तो हम एडवर्टाइजमेंट की शक्ल में भी हमारे जितने भी स्कीम्स है, हमारे जितने भी प्रोग्राम्स है, वो आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा डिस्कशन जो है वो ओवरऑल एजुकेशन सेक्टर में ही रहेंगे, स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को लेकर रहेंगे। तो इसी सिलसिले में मेरे साथ ज़्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ जनाब मंजीत सिंह साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर है एडमिशन एक्सपर्ट के। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सलाम जुले, मेरा नाम मंजीत सिंह है, JNK से भी हैं हम और जम्मू से आया हूं मैं स्पेशली कल इन बच्चों के लिए। बहुत सारी क्वेरीज थी हमारे पास, बच्चों के कॉल आ रहे थे स्पेशली कि सर यहाँ पे आके हमारी काउंसलिंग करो, क्योंकि जो सब बच्चों को फ़ोन पे सब कुछ बताया नहीं जा सकता। और जैसे कि कारगिल में हमने देखा है, छोटे कॉलेज आते हैं, काउंसलिंग का लालच दे के बच्चों को ऐसी जगह एडमिशन करा देते हैं जहाँ उनका फ्यूचर सेटअप हो नहीं पाता। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जिस कॉलेज में हम एडमिशन ले रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कब से है, उसका रेपुटेशन क्या है, उसके पास NBA है कि नहीं है, NAC है कि नहीं है, वो कॉलेज ऑटोनोमस है कि नहीं है, और वो कब से चल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसका प्लेसमेंट कैसा है। तो ये सारी चीज़ें इन बच्चों को नहीं बताई जाती थी। जो भी कॉलेज आएगा एक स्कॉलरशिप का छोटा सा लालच दे के बच्चों को ले जाते हैं और बच्चे 1 साल या 6 महीने के बाद रिफंड करके वापस आ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको फैसिलिटीज़ वहाँ मिलती नहीं जो बोली जाती हैं। तो हम पिछले 6 साल से तकरीबन यहाँ काम कर रहे हैं। लास्ट सेशन में मैं यहाँ नहीं आ पाया था, इस बार मैं स्पेशली आया हूँ डिमांड पे, बहुत सारे पेरेंट्स का कॉल था, तो इसलिए फिर हमने आज काउंसलिंग के सेशन यहाँ पे रखे हैं। होटल PC पैलेस में मैं रुका हुआ हूँ। जो भी बच्चों से मेरी बात ऑलरेडी हो गई है, जहाँ जो आ सकते हैं उनको स्पेशली फ्री प्रोग्राम है, ये कोई भी आके काउंसलिंग ले सकता है। मंजीत साहब, आपसे काफ़ी सवालात होंगे इसी एडमिशन कोचिंग के हवाले से। उससे पहले दर्शकों में आपको बताते चलूँ कि मंजीत साहब जो है एडमिशन एक्सपर्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर है प्रेजेंटली, और इनके साथ काफ़ी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ जुड़े आपके साथ, जिसमें सबसे पहले मैं बताते चलूँ अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेज इनके साथ जुड़े और साथ ही साथ अमनदीप कॉलेज ऑफ नर्सिंग इनके साथ जुड़े हैं और RIMT यूनिवर्सिटी इनके साथ जुड़े हैं। तो काफ़ी प्रोफेशनल कोर्सेज भी इनके पास है और साथ ही साथ और भी कोर्सेज जिसमें हम BSc नर्सिंग की बात करें, BSc पोस्ट बेसिक नर्सिंग की बात करें, GNM, BTech, MTech। तो बाकी ज़्यादा जानकारी हम मंजीत साहब से ही लेते। तो थोड़ा बहुत कोर्स क्या क्या आप लोग प्रोवाइड करो, थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे, और उस कोर्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट, क्या क्या बच्चों को सबमिट करने होंगे। और अभी तो लॉकडाउन भी चल रहे सर, काफ़ी हमारे स्टूडेंट मुतासिर भी हो चुके हैं, तो लॉकडाउन के दौरान आप लोगों का क्या ऑनलाइन सिस्टम वगैरह होता है। और आप बता रहे थे कि अभी कुछ काउंसलिंग वगैरह भी करगिल में चल रहे, कितने दिन चलेंगे, टाइमिंग थोड़ा बताओगे, वेन्यू बताओगे, और काउंसलिंग आप किस बेसिस पे करते हो, ग्रुप में करते हो या सिंगल ही करते हो? सर काउंसलिंग हम सिंगल स्टूडेंट की करते हैं, इस पेंडेमिक कंडीशन में हम ग्रुप में ऑर्गेनाइज कर नहीं सकते, अदरवाइज हम बड़ा सेमिनार ऑर्गेनाइज कर सकते थे। तो काउंसलिंग सेशन हमने सिंगल ही रखा है। कभी भी कोई भी स्टूडेंट 10 से लेके 5 बजे तक हमारे पास आ सकता है, PC पैलेस होटल में आ सकते हैं। और दूसरा रहा कि ये जो हमने 3 कॉलेज यहाँ पे लाए हैं, इन 3 कॉलेजों की स्पेशलाइजेशन मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले जैसे ACET कॉलेज है, ये कॉलेज 2002 से है और अकेला कॉलेज है पूरे नॉर्थ इंडिया में जिसके पास तीनों एक्रेडिटेशन है, किसी के पास नहीं है। हाँ, सबसे पहले ये NBA है, NAC है और ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस मीन्स ये अपना रिजल्ट खुद देता है, खुद चेक करता है। और NBA जो है ये नेशनल लेवल की एक्रेडिटेशन होती है, ये सबको नहीं मिल पाती है। दूसरा आ गया हमारे पास अमनदीप कॉलेज ऑफ नर्सिंग। अमनदीप एक फेमस ब्रांड है नॉर्थ इंडिया का, हॉस्पिटल्स में, पंजाब में है, अमृतसर के अंदर, सब जानते हैं ऑलमोस्ट उसको। लास्ट 5 ईयर पहले उन्होंने ये शुरू किया था नर्सिंग प्रोग्राम, क्योंकि उनका अपना नर्सिंग का इतना डिमांड है, इतनी रिक्वायरमेंट होती थी कि वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी। अब अपने कैंपस में नर्सिंग करवाते हैं और ये एग्रीमेंट बच्चे को दे देते हैं कि जब तक उसका गवर्नमेंट जॉब में सेटल नहीं होता तब तक वो हमारे पास जॉब कर सकता है। और अमनदीप ब्रांड नॉर्थ इंडिया में फेमस ब्रांड है, सब जानते हैं उनको।
हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल, बॉयज़ के लिए सेपरेट हॉस्टल, और सिक्योरिटी मेन चीज़ होती है। हमारे स्टूडेंट हमारी थ्योरी जो है अपने कैंपस में लेते हैं और प्रैक्टिकल जितना भी है अमनदीप हॉस्पिटल के अंदर लेते हैं। वहाँ बच्चा सिक्योर भी रहता है, उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं जाना पड़ता। और हमारे जो खुद के PhD मतलब जो हमारा स्टाफ है, लास्ट 15 साल से 20 साल से वो ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं और वो एक्सपर्ट लोग हैं जो इनको एजुकेशन दे रहे हैं। तीसरा हमारे पास आ गया RIMT यूनिवर्सिटी। RIMT ग्रुप भी 1998 से चल रहा है। पहले वो कॉलेज होता था, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के नाम से। अब उन्होंने 2015 में इसको यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया ताकि कोर्सेज ज़्यादा मिल जाएं। आज पैरामेडिकल का बहुत डिमांड है, जैसे BSc रेडियोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर, एनेस्थीसिया, फॉरेंसिक साइंस, जो यूनिक कोर्सेज हैं वो हमें यहाँ जम्मू में अभी अवेलेबल, उनकी अवेलेबिलिटी है नहीं, तो सारा बच्चा मैक्सिमम बाहर जाता है। पहले बच्चे बेंगलोर जाते थे, पुणे जाते हैं, देहरादून जाते हैं, तो अब एक एटलीस्ट चंडीगढ़ के नियर बाई इनको सब कुछ मिल रहा है। एवरी ईयर हमारे पास 2500 के तकरीबन JNK से बच्चा एनरोल होता है, जिसमें हार्डली 50 से 60 बच्चा ले कारगिल का होता है। और इस बार हमने फोकस किया है कि ले कारगिल के बच्चों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप अनाउंस करके इनको वहाँ पे बढ़ाएं, क्योंकि ये बच्चा लास्ट ईयर से जो भी कॉलेज आ रहे हैं, मैक्सिमम जो हमारे पास कंप्लेन आती है लास्ट ईयर से कि सर हमें कोई कॉलेज ले गया था देहरादून में, कोई कॉलेज हमें ले गया हरियाणा में, कोई राजस्थान में, तो जो फैसिलिटीज़ उनको यहाँ बता के ली जाती है वो वहाँ मिलती नहीं है। और हमने क्या रखा है, हम बच्चे से कोई फीस अभी चार्ज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। फीस सारे स्टूडेंट आके कैंपस में देंगे, पहले वो कैंपस को देखेंगे, हॉस्टल चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, उसके बाद वो हॉस्टल में 2 से 4 दिन रह के देखें, हॉस्टल की फैसिलिटीज़ देखें, स्टाफ से मिलें, कैंपस सारा व्यू कर ले, उसके बाद वो बच्चा वहाँ पे फीस सबमिट करेगा। अदरवाइज क्या होता था, यहीं पे बच्चों से 50 से 60 हज़ार 40 हज़ार फीस लेके कॉलेज वाले चले जाते हैं, बच्चा मजबूरी में जाके वहाँ पढ़ता है। तो वो सारी कंडीशनें अब किसी कॉलेज में हमने नहीं रखी है। एक्सिस्टिंग लद्दाखी स्टूडेंट्स अभी कितने होंगे ऑलरेडी एडमिशन ले रहे हैं? ऑलरेडी जो हमारे पास रिमट के अंदर हैं वो हार्डली 100 के अप्रॉक्स होंगे, क्योंकि हमारी यहाँ तक रीच नहीं थी, हमारा बच्चा वहीं से फुलफिल हो जाता है। और ये डिमांड जो हमारे पास थी कि कारगिल और ले का स्टूडेंट कहीं क्यों नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि दूसरे कॉलेज इनको स्कॉलरशिप का प्रलोभन देके, लालच देके यहाँ से ले जाते हैं। तो हमने क्या किया, हम फुल स्कॉलरशिप तो रिमट के अंदर नहीं दे रहे, 20 से 40% उनको फी में वेवर मिल रहा है, बाकी सब बच्चों से आसान हो जाएगा। और ACET कॉलेज ने क्या रखा है इनके लिए कि ये बच्चा हमें हॉस्टल और मेस के पैसे देगा, ट्यूशन फीस ये बच्चा नहीं देगा। ट्यूशन फीस ये बच्चा जितना उसका स्कॉलरशिप आएगा गवर्नमेंट से, तकरीबन वो 35 से 40 हज़ार, कभी 45 हज़ार आता है, वो बच्चा वहाँ पे करेगा आने के बाद। उससे पहले वो बच्चा सिर्फ हॉस्टल और मेस के चार्जेस पे पढ़ सकता है। बिल्कुल। हाँ सर, आपके पास तो काफ़ी डिस्ट्रिक्ट से, बाकी तमाम डिस्ट्रिक्ट से, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से भी आप लोगों के पास स्टूडेंट्स आते होंगे। जैसे अगर हम बात करें कश्मीर की बात करें, जम्मू, या उसके अलावा पंजाब आपने बताया, हिमाचल, मनाली, लद्दाख तो एक पासमानदा इलाका है सर, 6 महीने तो हम वर्ल्ड से कट ऑफ रहता है, आपको पता है। तो क्या स्पेशल आप लोगों ने खुसूसी पैकेज रखा है हमारे लद्दाखी स्टूडेंट के लिए, ले और कारगिल के स्टूडेंट के लिए, बिलखुसूस अगर हम गर्ल्स एजुकेशन के हवाले से अगर हम बात करें? देखिए, गर्ल्स के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम है। जो बॉयज़ का पैकेज हम लगभग 1 लाख के आसपास विद हॉस्टल मेस बनाते हैं, गर्ल्स के लिए वो 80,000 में अवेल है। उनको फीस जो है 50% आता है। और मेन चीज़ है, गर्ल्स 10 से 5,000 फीस अगर ज़्यादा पे कर रहे हैं लेकिन वो सिक्योर हैं, कैंपस के अंदर सेपरेट हॉस्टल मिलेंगे, इनके लिए सेपरेट इनके फूड के ऑर्गेनाइजेशन, जैसे वहाँ सबके लिए अलग ब्रेकफास्ट है, इनके लिए अलग होता है। इनको स्पेशल हर जगह दे रहे हैं हम लोग। व्हीकल्स का इनको जरूरत नहीं पड़ेगा, बेसिकली हमारी बाउंड्री के अंदर ही इनकी हाँ थियरी, इनके प्रैक्टिकल, इनका हॉस्टल, इनका मैस अवेलेबिलिटी है वहीं पे। और बाकी रहा इनका, अगर ये बाहर लोग टूर पे जा रहे हैं, या इनको कोई मेडिकल की ज़रूरत पड़ जाती है, कहीं आउटिंग पे जाना है, तो उसके लिए हम वो सर्विस इनको प्रोवाइड कर देते हैं, स्पेशली ले कारगिल के स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये वहाँ के फर्स्ट टाइम जब ये आते हैं, इनको अवेयरनेस नहीं होती बाहर के प्रोग्राम की। जी, तो अभी तो पैंडेमिक चल रहा है सर, एडमिशन प्रोसेस भी आप लोगों का शुरू हो चुका है, तो अगर पैंडेमिक अगर और लंबा खींचता है तो उस सिचुएशन में आप लोग किस तरह से क्लासेस वगैरह करते हो? और एडमिशन के हवाले से अगर हम बात करें तो फीस जो है वो इंस्टॉलमेंट एडवांस में देना है या वो थोड़ा बहुत? सर, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ACET कॉलेज के लिए वो लोग फीस ले नहीं रहे इनसे, और अगर ये पेंडेमिक कंडीशन हमारा और आगे चल जाता है, बढ़ जाता है, तो इन बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट ऑनलाइन क्लासेस घर पे मिलेंगी। एनरोल ये बच्चे हो जाएंगे, लेकिन इनसे फीस नहीं चार्ज किया जाएगा। हाँ, अगर हमारे हॉस्टल ओपन हो जाते हैं, वो परमिशन गवर्नमेंट से मिल जाती है, तो जब ये बच्चा हॉस्टल में एनरोल होगा तो इनको हॉस्टल और मेस की फी पे करनी है। और बाकी
IIT 2 और जो भी कॉलेज हैं सबके लिए सेम कंडीशन ऑलमोस्ट पंजाब के अंदर। अगर पेंडेमिक लंबा चला, इन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस यहीं पे मिलेंगी, और जब फीस ये तब पे करेंगे जब ये लोग हॉस्टल और मेस में एनरोल हो जाएंगे। आखिरी सवाल होगा सर कि चलते चलते अभी आप लोग कुछ दिन है कारगिल में, आप लोग काउंसलिंग का प्रोसेस जो आप लोगों का शुरू हो चुका है, फिर आप ले चले जाओगे, तो हमारे लाइव व्यूअर्स को सबसे पहले तो अपना मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह शेयर करोगे और काउंसलिंग के हवाले से थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे। उसके बाद मैं आपसे एक मैसेज लेके मैं प्रोग्राम कंक्लूड करता हूँ। सर काउंसलिंग ये है कि 10 से 5 का टाइम है, कोई भी स्टूडेंट आ सकता है। ऐसा नहीं कि अभी उसको डाउट होगा मैं एडमिशन के लिए जा रहा हूँ, मुझे क्या काउंसलिंग होगी, ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हमने जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है। मैक्सिमम बच्चों को फॉरवर्ड कोर्सेज के लिए पता ही नहीं है, वो 2 से 3 कोर्सेज की नॉलेज होती है, उसी में एनरोल होते हैं। हमारे पास तकरीबन 250 कोर्सेज RIMT के अंदर अवेलेबल है, और तकरीबन 40 कोर्सेज ऐसे होते हैं जो BSc मतलब मेडिकल का स्टूडेंट कर सकता है। तो वो सारी जानकारी हम इनको देंगे। आगे जो एडवांस कोर्सेज हैं जैसे फोरेंसिक साइंस हो गया, ऑप्टोमेट्री हो गया, ऐसे कोर्सेज को बच्चा जानता नहीं है, वो हम इनको सारा अवेयर करेंगे। आप कितने दिन से हो अभी? 1-2 दिन से यहाँ कारगिल में हो आप? मैं सर अभी कल पहुंचा हूँ कारगिल में। कल पहुंची, इससे पहले भी कुछ आपके एडमिशन के हवाले से हमने कुछ पब्लिसिटी भी हमारे चैनल के थ्रू की थी, तो उसका क्या रिएक्शन रहा, क्या रिस्पॉन्स रहा? और कारगिल में आप 1-2 दिन से हो, क्या रिस्पॉन्स है लोगों का? सर कारगिल में मेरा आने का रीज़न ही यही था, जो हमारी पहले आपके थ्रू पब्लिसिटी चली है उसके थ्रू में बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की कॉल भी आई थी। फ़ोन पे जब हम जम्मू में बैठ के उनको प्रॉपर काउंसिल कर नहीं सकते, उनके बुलाने पे ही मेरा मेन रीज़न था कि मैं खुद वहाँ आता हूँ। क्योंकि एक स्टूडेंट कहता है सर मैं तो हूँ, मेरे साथ और मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो थोड़ा दूर हैं, उनको वहाँ मोबाइल की कनेक्टिविटी कम है, वो प्रॉपर काउंसलिंग नहीं ले सकते। उसी रीज़न से मैं खुद यहाँ पे आया हूँ ताकि सबको लिए ईजी हो जाए सबके लिए। तो आखिरी सवाल चलते चलते आप अपने तरफ से आपकी क्या पैगाम रहेगी? जो आना चाहते हो, आपके यहाँ कोर्स करना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, आपकी क्या मैसेज रहेगी? और साथ ही साथ अपना मोबाइल नंबर आप शेयर करोगे? सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी स्टूडेंट आके हमसे काउंसलिंग लेगा उसका कोई चार्जेस नहीं होगा। जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम है ये। PC पैलेस होटल के अंदर 10 से लेके 5 बजे तक कोई भी स्टूडेंट कभी भी आ सकता है। और जो अगर उनको कॉल करना है पहले हमें, तो नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 9622226565। 9622226565। मेरा नंबर है मनजीत सिंह के नाम से। कोई भी स्टूडेंट हमें डायरेक्ट कभी भी कॉल कर सकता है, और उसके बाद अगर उनको लगे कि आप हमसे पर्सनली मिलके काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, कभी भी आ सकते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ मनजीत सिंह साहब जुड़े थे। मैंने आपको पहले भी वजाहत की, मैनेजिंग डायरेक्टर है एडमिशन एक्सपर्ट के, और साथ ही साथ इनके साथ काफ़ी, इनकी कहने के हिसाब से काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेजेस जो पंजाब से इनके साथ जुड़े हुए हैं, जिनमें कोर्स डिटेल मंजीत साहब आप तक बराबर पहुंचा रहे थे। और मैं भी अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, और किसी भी हमारा कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे फीमेल हो या मेल हो, एडमिशन लेना चाहते हो, क्वेरीज लेना चाहते हो या काउंसलिंग लेना चाहते हो, तो मंजीत साहब कुछ दिन है कारगिल में PC पैलेस होटल में रुके हुए हैं, और उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी शेयर किया, और मैंने अपने TV स्क्रीन पे भी ये मोबाइल नंबर आप लोगों के लिए रखा है, तो आप लोग इन्हें बराबर कॉल कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलूँ कि खत्ते लद्दाख के बिलखुसूस और कारगिल के स्टूडेंट्स को स्पेशली फीमेल सेक्शन के लिए इन्होंने काफ़ी कंसेशन और काफ़ी इनको ये दे रखा है, और साथ ही साथ बाकी डिटेल जानकारी जो है मंजीत साहब आप तक पहुँचा रहे थे। तो देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहे कारगिल टुडे के साथ। कैमरा लाइन पर जुड़े हैं बशारत लद्दाखी और मैं हुसैन खालू। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़ जुले। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.